प्रिय छात्रों, आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले से पता है कि संधि दो वर्णों के संयोग या मेल को कहते हैं। इन वर्णों में भी आपने देखा है कि जब हम स्वर वर्णों की गणना करते हैं तो उसमें अनुस्वार और विसर्ग इन दो की बात आती है। तो वहाँ जो विसर्ग है वह किसी व्यंजन वर्ण के साथ जब जुड़ने की प्रक्रिया में जाता है तो उसका क्या रूप होता है, यह इस सत्व संधि के बारे में पढ़ते हुए हम जानेंगे। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका प्रथम द्वितीय वर्ण, जैसे क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प और फ, और उनके साथ तीनों प्रकार के श हों तो विसर्ग का स हो जाता है। अर्थात विसर्ग अपना स्वरूप बदलता है, वह स वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद तालव्य श हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स आ जाता है, और यदि ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। उदाहरण इसका अब हम देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है शिवः पंते। शिवः का जो विसर्ग है वह ते के साथ जब जुड़ता है तो वह विसर्ग आगे त वर्ण, जो त वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके होने के कारण विसर्ग दंत्य स हो जाता है और दोनों मिलकर के बन जाएंगे शिवस्ते। वैसे ही नमः जब ते के साथ जुड़ेगा तो आगे त वर्ण होने के कारण विसर्ग को दंत्य स हो जाएगा और शब्द बन जाएगा नमस्ते। वैसे ही बालकः तरति, बालक शब्द के साथ जब तरति जुड़ेगा तो बालकः का जो विसर्ग है वह आगे त वर्ण होने के कारण दंत्य स हो जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा बालकस्तरति। इसी प्रकार इतः जब ततः के साथ जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा इतस्ततः। अब आते हैं एक नए उदाहरण। निह जब चलह के साथ जुड़ेगा तो चलह जो है वह च वर्ण है, च वर्ग का प्रथम वर्ण। इसके कारण च जो है उसके कारण जो विसर्ग है वह तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले लक्षण में इसको जाना था। इसी प्रकार शिरः छेदः, छेदः जो है वह च वर्ग का द्वितीय वर्ण है। इस कारण से विसर्ग जब छेदः के साथ मिलेगा तो विसर्ग का तालव्य श हो जाएगा और शब्द बन जाएगा शिरश्छेदः। इसी प्रकार धनुः जब टंकारः के साथ जुड़ेगा तो धनुः का जो विसर्ग है वह आगे ट वर्ग का प्रथम होने के कारण उसका मूर्धन्य श हो जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा धनुष्टंकारः। इस प्रकार हमने देखा कि जो स है उसके कारण या वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों के कारण विसर्ग का विभिन्न रूप सकार के रूप में हमें दिखता है। अर्थात विसर्ग जो है वह स के ही रूप में बदलता है, लेकिन तीनों प्रकार के स के रूप में उन वर्णों और उन तीनों प्रकार के स के कारण। अब आप अगर इस उदाहरण को अच्छे से समझ पा रहे हो तो नीचे लिखे 5 अभ्यास कार्य आपको दिए गए हैं, इसे अपनी कॉपी में ज़रूर एक बार अभ्यास करें और इस नियम को ठीक ढंग से समझने के लिए 1-2 बार इस वीडियो को और देख लें। धन्यवाद।